मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में इस समय बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम अपने नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे इस जीवन से कई गुना बेहतर होगा। मैंने देखा है कि तुम हमेशा चिंतित रहते हो और यही सोचते रहते हो कि यह जीवन इतना दुख क्यों देता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सुख दुख ही होते हैं। यदि तुम यह विचार सुख में नहीं करते तो दुख में क्यों कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर मानव अपने दुख का कारण स्वयं होता है। वह जैसे कर्म करता है वही कर्म ही उसे सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि सदैव अच्छे कर्म करते रहो। मैं देखता हूँ कि तुम लोगों के व्यवहार से भी दुखी हो जाते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए कभी इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो कर रहे हैं तुम्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच होती है वह उतना ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना समझ लिया करो कि उन्हें जितनी समझ है वह उसी प्रकार सोचेंगे। तुम्हें इस प्रकार की नकारात्मक विचारों से अब दूर रहना होगा। बस इतना सोचो कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं पर ध्यान दो। तुम दूसरों की बातों से जितना दूर हो उतना ही अपने जीवन में खुश होते चले जाओगे। यदि किसी ने तुमसे प्रेम किया है इसका अर्थ है कि वह तुम पर विश्वास करता है। यदि तुम्हारा रिश्ता किसी से जुड़ा है तो इसका अर्थ है कि अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके सुख दुख के जिम्मेदार भी अब तुम ही होगे। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को धोखे में रखकर किसी और से रिश्ता जोड़ता है तो उस पर मेरी कृपा नहीं क्रोध बरसती है। मेरी बच्ची, सबके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ हर कोई माया से ग्रसित है, पर जिस व्यक्ति के हृदय में अपने साथी के लिए सच्चा प्रेम होता है, अपने रिश्ते के लिए सम्मान होता है एवं अपने विकारों को संभालने की शक्ति होती है, असली मायने में वही सच्चा मानव सिद्ध होता है। हर किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए किसी अन्य को हानि ना पहुँचे, उसे दुख ना दे। और जो व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए खुद दुख सह लेता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है। प्रियजनों में की गई गलतियों के लिए क्षमा पर्याप्त होती है, पर जानबूझकर जो गलत कर्म किया जाता है उसके लिए तो उसी के कर्म के अनुसार उसे दंड मिलता है। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि उसने जिसे वचन दिया है वह उस वचन को पूरे मन से निभाए। एक बात सदैव स्मरण रखो मेरे प्रिय बच्चे, जो धर्म के पथ पर चलते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे प्रेम का सदैव गलत लाभ उठाया है। शुरू से ही वह बहुत अहंकारी और जिद्दी स्वभाव का रहा है। गलती चाहे उसकी हो या तुम्हारी, हर बार तुम्हें उसके सामने झुकने पर विवश किया गया है। मैं जानता हूँ कि तुम उसके बर्ताव से बहुत दुखी हो, किंतु तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम उसे खोने से बहुत डरते हो। लेकिन अपनी गलती ना होने पर भी तुमने सदैव उसे माफी मांगी है, परंतु अब वह बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यही सोचते थे ना कि पता नहीं उसे अपनी गलती का एहसास होगा भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जीवन भर मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कई बार तुमने उससे दूर जाने का प्रयास भी किया है, परंतु अपने प्रेम से मजबूर होकर तुम ऐसा नहीं कर सके। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें हैं। तुम्हारे अतीत को लेकर उसने तुम्हें जो अपशब्द कहे हैं
उससे तुम्हारा हृदय आहत हुआ है, परंतु उसके पश्चात भी तुम उससे असीमित प्रेम करते हो। तुम्हारा मन उसके लिए साफ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारी तरह ही तुमसे प्रेम करें, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करें। मेरे प्रिय, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसे अब अपनी भूल का एहसास होने लगा है। उसने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसके लिए वह लज्जित है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब और अधिक दुख और पीड़ा सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे उसका मन बदल गया है। उसे यह महसूस होने लगा है कि तुम उसके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। मेरे बच्चे, अब तक उसके मन में तुम्हारे लिए कोई विशेष भावनाएं नहीं थी। वह केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर रहा था, इसलिए वह तुम्हारे गुणों को कभी देख ही नहीं पाया। उसने केवल तुम में कमियां देखी और उन कमियों को लेकर उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। परंतु अब वह तुम्हारे प्रेम को समझने लगा है। वह जान चुका है कि तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हें अपना हमसफर बनाने की योजना बना रहा है। उसके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं। वह तुमसे अपने किए माफी मांगना चाहता है और तुमसे यह भी कहना चाहता है कि वह तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा है और अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता है। किंतु अभी वह इस कशमकश में है कि शुरुआत कहां से करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वह बहुत जल्द ही तुमसे सब कुछ कह देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में उसके लिए बहुत नाराजगी भरी हुई है, किंतु वह अपने प्रेम से तुम्हारे मन की सारी पीड़ा, सारी नाराजगी दूर कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जल्द ही तुम दोनों का मिलन होगा। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। प्रिय, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः।